इसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा है कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। बिहार के बेगूसराय में मंगलवार की शाम अपराधियों के मौत के तांडव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब लाश की जाति पता कराई है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बेगूसराय में अति पिछड़ों पर गोलियां चलाई गई हैं। नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के इलाके में हंगामा हुआ है। बेगूसराय में जो हुआ वैसा बिहार में पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति तलाश रहे और पुलिस घटना के 36 घंटे के बाद भी अपराधियों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री जाति का सहारा लेकर अपनी सरकार और पुलिस के निकम्मेपन को रफा दफा करने में लग गए हैं। बस बिहार अपराधियों और अपराध से पीड़ित लोगों की जाति नहीं तलाशता, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के जाति वाले बयान के बाद हमने अपराधियों की गोली से मारे गए या घायल हुए लोगों की जाति पता कराई है। इससे पता चला है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि घटना किस तरह से कहां पर हुई है ये भी मुझे पता चला है। इसका मतलब है कि करने वाला जानबूझकर ये धंधा किया है। एक तरफ जहां पर किया गया है गड़बड़ी वे सब पिछड़े वर्ग के हैं, एक तरफ जो हंगामा हुआ वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई धंधा जरूर किया गया है और हमने कहा हर तरह से एक एक चीज का पता कीजिए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से अपराधी और अपराध से पीड़ित लोगों की जाति पर बोल रहे हैं। नहीं, बेगूसराय की घटना घटने के बारे में जो जानकारी मिली है तत्काल मैंने ही कहा था कि इसको देखिए एक एक चीज को, और आज तो हमने बाजाब्ता बैठक बुलाई है और एक एक चीज की जानकारी लेने के लिए कि कहाँ पर क्या हुआ है। तो साहब सब जगह देखना है और किस तरह से कहाँ पर हुआ है ये भी पता चला है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा है कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। और ये तो हमने पहले ही, आज से कुछ ही दिन पहले हमने मीटिंग करके पूरा सबके साथ, गृह विभाग और इस पुलिस के साथ सारा मीटिंग करके पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जो पहले से बने हुए नियम हैं उन नियमों का ठीक ढंग से पालन करिए। ये बात तो हम मीटिंग में करके कर चुके हैं, लेकिन वैसे ही एक घटना घटी तो अचानक हमने देखा कि क्या हुआ है। और फिर वहां से कई लोगों ने फोन करके भी कुछ बताया कि कहां पर क्या हुआ है। क्या लगता है इसमें तो साजिश है, क्या कोई किसी तरह का जानबूझकर निश्चित कुछ न कुछ, हमने तो कहा पूरा पता करिए, जरूर झंझट कोई किया। अभी तक ये अब देखिए तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो ये नहीं कि कोई न सरकार कोई बदली है तो सरकार बदलते हुए रूप को देखते नहीं, हुए इस सब क्योंकि चीज आरोप को देखा जाएगा, अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला। तो हर चीज को वहां के सर ये जो चार लोग थे एसपी भी हैं सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ, तो जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था क्यों नहीं कोई काम किया ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। और कल ही जब इसकी थोड़ी जो अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से, टेलीविजन वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या हुआ है भाई। आरोप तो लगा उसके रहे बाद थे। कहा कि नहीं देख रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, वो सब सारी बातें। लेकिन आज तो हमने पूरा मीटिंग बुला दी। बिहार में पहली घटना है बिहार में इस तरीके की। नहीं देखिए, इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए, हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीजों को देख करके कि इस तरह की बातें ज्यादा कभी नहीं हुई हैं।
लेकिन कोई ना कोई जो किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार को पहले से ही ऐसी आशंका थी और उन्होंने पुलिस को पहले से सतर्क कर दिया था, तो फिर ऐसी घटना कैसे हो गई? नीतीश के बयान का मतलब यही निकलता है कि पुलिस उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही। नीतीश कुमार को बेगूसराय की घटना निश्चित तौर पर साजिश नजर आ रही थी। नीतीश ने कहा, निश्चित कुछ न कुछ साजिश है। हमने पुलिस को कहा है कि पूरा पता करिए, जरूर कोई ना कोई झंझट किया गया है। हमने कहा है पूरा पता करिए, एक एक चीज को देखिए। अब आपको यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि फर्स्ट बिहार का ये मानना है कि अपराधी और अपराध से पीड़ित लोगों की जाति को नहीं तलाशा जाना चाहिए। अपराधी किसी जाति मजहब का हो, उसे अपराधी ही माना जाना चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के जाति वाले बयान के बाद हमने बेगूसराय में मृत और घायल लोगों की जाति का पता लगाया। अब आपको बताते हैं कि कौन किस जाति का था। मृतक चंदन कुमार की जाति धानुक है। घायल नीतीश कुमार कपार जाति से है। घायल गौतम कुमार पाठक ब्राह्मण जाति से है। घायल अमरजीत कुमार दास, उनकी जाति ततमा यानी कि जुलाहा है। घायल विशाल सोलंकी जाति राजपूत। घायल रोहित कुमार पंडित जाति कुम्हार। घायल भरत यादव जाति यादव। घायल रंजीत यादव जिनकी जाति यादव है। घायल दीपक कुमार चौधरी भूमियार। घायल जीतो पासवान और घायल प्रशांत कुमार रजक धोबी जाति से आते हैं। बेगूसराय में अपराधियों के तांडव के शिकार बने लोगों और उनकी जाति साफ बताती है कि बिहार के मुख्यमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। अपराधियों ने किसी जाति को देखकर गोली नहीं चलाई, बल्कि जो उसके सामने आया उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों की बंदूक ने जाति नहीं पहचानी। लेकिन इस जघन्य घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने मृतकों और घायलों की जाति जरूर पहचानी, और वो भी गलत। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार सरकार ही चाहती है कि बेगूसराय में जातीय या फिर सांप्रदायिक विवाद हो? बेगूसराय में अपराधियों के तांडव के बाद कोई जातीय या धर्म का विवाद नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार पटना में बैठकर ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के इलाके में हंगामा हो रहा। वहीं उधर बेगूसराय में फायरिंग के 36 घंटे के बाद भी पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं तलाश पाई। पुलिस ने बुधवार की शाम संदिग्ध हत्यारों की तस्वीर जारी कर, जिन लोगों की तस्वीरें जारी की गई है उन्हें पुलिस भी दावे के साथ घटना को अंजाम देने वाले अपराधी नहीं कह पा रही। पुलिस के पास इन तस्वीरों के सिवा कुछ भी नहीं है। संदिग्ध लोगों का पता बताने वालों के लिए 50,000 का इनाम की घोषणा की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। जब बिहार के मुख्यमंत्री ने ही जंगलराज के इस खौफनाक कारनामे पर जाति का नकाब डाल दिया हो, तो पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए खास कवायद क्यों करेगी?